हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य को देखते हैं, जिसे हम लोग घटनाचक्र दृष्टि करंट अफेयर्स के मैगजीन से कवर कर रहे हैं। इसके पहले इस मैगजीन से हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य के साथ साथ बिहार परिदृश्य के इन सभी टॉपिकों को कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, जो लोग इन वीडियो को नहीं देखे हैं, वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में डिटेल्स से टॉपिक वाइज आप सभी को देखने को मिल जाएगा, तो आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य के अंतर्गत हम लोग अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड। आइए इसे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 जून 2022 को भारत की पहली स्टील स्लैग सड़क का उद्घाटन किया गया। इस सड़क का निर्माण सूरत, गुजरात में किया गया है। आप सभी से प्रश्न जब भी पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा कि भारत की पहली स्टील स्लैग रोड का निर्माण कहाँ किया गया, तो सूरत में किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे इसमें यह सड़क 6 लेन वाली है। इसकी कुल लंबाई 1.180 किलोमीटर है। तो इस सड़क की कुल लंबाई कितनी है, तो 1.180 किलोमीटर है, जो कुल 6 लेन वाली यह सड़क है। तो इसकी लंबाई और यह कहाँ पे निर्माण किया गया है इसका, ये दोनों पॉइंट आप सभी याद रखिएगा। प्रश्न में ज़्यादा संभावना है यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इसमें आगे देखते हैं। यह सड़क पूर्णतः विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्लैग से निर्मित है। तो स्लैग क्या होता है? स्लैग इस्पात उत्पादन का बाई प्रोडक्ट होता है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। यह सड़क पूर्णतः स्लैग से निर्मित किया गया है और इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो सूरत में किया गया है। इसकी कुल लंबाई 1.180 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर। आइए इसे देखते हैं। 29 से 2 जून 2022 के मध्य हैम्बर्ग, जर्मनी में ISC दैट इज हाई परफॉर्मेंस कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 1 जून 2022 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। यह इस सूची का 59वां संस्करण है। इस नवीनतम सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया है, तो अमेरिका के फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर को घोषित किया गया है। इस नाम को आप सभी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो अमेरिका का फ्रंटियर है। ठीक है, वास्तव में यह विश्व का पहला एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का HPL दैट इज हाई परफॉर्मेंस लिंक पैड स्कोर 1.102 एक्जाफ्लॉप्स है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व जापान का फुगाकू टॉप 500 सूची में शीर्ष पर था। तो फ्रंटियर से पहले कौन सा टॉप 500 के सूची में था, शीर्ष पर था, तो जापान का फुगाकू था। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। नवीनतम टॉप 500 सूची में फुगाकू को दूसरा, जबकि लूमी को, फिनलैंड के लूमी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को टॉप 500 के सूची में दूसरा और फिनलैंड के लूमी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ज्ञातव्य है कि लूमी यूरोप का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। तो लूमी यूरोप का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, इसे ध्यान दीजिएगा। नवीनतम टॉप 500 सूची में चीन के सर्वाधिक 173 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ है। तो टॉप 500 सूची में सर्वाधिक किस देश के सुपर कंप्यूटरों को शामिल किया गया है, तो चीन के सुपर कंप्यूटरों को शामिल किया गया है, जो टोटल 173 सुपर कंप्यूटर इस सूची में शामिल किए गए हैं। आइए इसमें टॉप 500 सूची में शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटरों को देखते हैं, जिसमें शीर्ष स्थान पे अमेरिका का फ्रंटियर है, जो विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। वहीं दूसरे स्थान पे जापान का फुगाकू है, तीसरे स्थान पे फिनलैंड का लूमी है और चौथे स्थान पे अमेरिका का समिट है।
वहीं 5वें स्थान पे अमेरिका का सियरा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पहले स्थान पे अमेरिका फ्रंटियर, पहले स्थान पे अमेरिका का फ्रंटियर, दूसरे पे फुगाकू है जापान का, और तीसरे पे लूमी, चौथे पे अमेरिका का समिट, वहीं 5वें पे अमेरिका का सियरा स्थित है। टॉप 500 सूची में भारत की बात किया जाए तो टॉप 500 सूची के नवीनतम सूची में भारत के कुल 3 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ है। आइए इसमें इन तीनों सुपर कंप्यूटरों को देखते हैं। इस सूची के अनुसार सीडैक पुणे में स्थापित परम सिद्धि वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। तो भारत का सबसे द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम सिद्धि है। इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा, जो सीडैक पुणे में स्थापित है। टॉप 500 सूची में इसे समग्र रूप से 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो परम सिद्धि को, भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को टॉप 500 सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी अधिकतम संसाधन गति 4.62 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है। वहीं भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित प्रत्यूष को टॉप 500 की नवीनतम सूची में 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति 3.76 पेटाफ्लॉप्स है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित मिहिर सुपर कंप्यूटर को नवीनतम टॉप 500 सूची में 249वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो वहीं भारत के तीसरे कंप्यूटर की बात किया जाए तो भारत का तीसरा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर मिहिर टॉप 500 की सूची में 249वें स्थान पर है। इस सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति 2.57 पेटाफ्लॉप्स है। आइए अब हम लोग राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के प्रमुख सुपर कंप्यूटरों को देखते हैं। इसमें हम लोग सुपर कंप्यूटरों को देखेंगे और उससे संबंधित संस्थान को देखेंगे। तो परम पोरुल सुपर कंप्यूटर NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित है। वहीं परम प्रवेगा यह IISc बेंगलुरु में स्थापित है। परम गंगा की बात किया जाए तो यह IIT रुड़की में स्थापित है। वहीं परम शिवाय IIT BHU में स्थापित है। परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित है। परम ब्रह्मा यह IISER पुणे में स्थापित है। वहीं परम युक्ति यह जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में स्थापित है। वहीं परम संगणक यह IIT कानपुर में स्थापित है। वहीं परम सिद्धि जो भारत का सबसे द्रुततम सुपर कंप्यूटर है, यह सीडैक पुणे में स्थापित है। तो फ्रेंड्स, हम लोग विश्व के टॉप 500 सूची में स्थापित विश्व के शीर्ष सुपर कंप्यूटर अमेरिका के फ्रंटियर को देखें। उसके बाद भारत का सबसे द्रुततम सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, इन दोनों को डिटेल से हम लोग देख लिए हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र, आइए इसे देखते हैं। भारत ने अधिक राख वाले भारतीय कोयले को मेथनॉल में बदलने की स्वदेशी तकनीक विकसित की है। इस हेतु पहला प्रायोगिक संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि अधिकतर देशों में कोयले से मेथनॉल उत्पादन संयंत्र निम्न राख वाले कोयले के साथ संचालित होते हैं। वहीं भारतीय कोयले की बात किया जाए तो भारतीय कोयले उच्च राख वाले होते हैं। इसके संदर्भ में उच्च राख की मात्रा को पिघलाने हेतु आवश्यक ऊष्मा का प्रबंध एक चुनौती की तरह है। इस चुनौती को दूर करने के उद्देश्य से भेल दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने द्रवीकृत साइका गैसीकरण प्रौद्योगिकी का विकास किया है। 15 जनवरी 2022 को कोयला से मेथनॉल प्रायोगिक संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह देश का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र है। आइए अब हम लोग भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र को देखते हैं। 3 दिसंबर 2021 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया।
रुद्र को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत प्रगत संगणन विकास केंद्र दैट इज CDAC द्वारा विकसित किया गया है। रुद्र सर्वर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तृतीय चरण का हिस्सा है। ध्यातव्य है कि रुद्र सर्वर सुरक्षित, विश्वसनीय, इंटेलिजेंट, स्केलेबल प्रोसेसर तकनीक की वर्तमान पीढ़ी पर आधारित डुअल सॉकेट है। रुद्र सर्वर तेज गणना में सहायक सिद्ध होगा। इस स्वदेशी सर्वर से HPC सेंटर्स, हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स और बैंकिंग एवं वाणिज्य विनिर्माण, तेल एवं गैस उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मनोरंजन उद्योग, रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभान्वित होंगे। तो इन सब क्षेत्र स्वदेशी सर्वर रुद्र से लाभान्वित होंगे और स्वदेशी सर्वर तेज गणना में सहायक सिद्ध होगा। तो स्वदेशी सर्वर, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा लॉन्च किया गया है? तो रुद्र लॉन्च किया गया है। इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका। आइए इसे देखते हैं। 8 अप्रैल 2022 को अहमदाबाद, गुजरात स्थित प्रमुख फार्मा कंपनी कैंडिला द्वारा विश्व का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका लॉन्च किया गया। तो किस कंपनी द्वारा भारत का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका लॉन्च किया गया? तो कैंडिला द्वारा लॉन्च किया गया है, जो अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसे ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न पूछेगा तो ज़्यादातर यही चांस है प्रश्न पूछेगा नए का। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। रेबीज मुक्त भारत के उद्देश्य से कैंडिला द्वारा 1, 2, 3 अभियान के साथ इन नोवल वैक्सीन को जारी किया गया है। कंपनी द्वारा इस 3 खुराक वाले एंटी रेबीज वैक्सीन का नाम TH रेबीज रखा गया है। TH रेबीज नाम का यह टीका पुनः संयोजन नैनो कण आधारित G प्रोटीन टीका है, अर्थात यह रेबीज G प्रोटीन के विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, जो रेबीज वायरस को बेअसर करता है। ध्यातव्य है कि भारत ने वर्ष 2030 तक रेबीज मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। तो पॉइंट भी नोटेड फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस वर्ष तक रेबीज मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक। इसे ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो गोवा बन गया है। इसे भी आप सभी नोट करिएगा। तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है और भारत ने वर्ष 2030 तक रेबीज मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण। आइए इसे देखते हैं। जनवरी 2022 में अमेरिका के 57 वर्षीय डेविड बेनेट के अंदर सूअर के हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण किस मनुष्य के अंदर किया गया? तो अमेरिका के 57 वर्षीय डेविड बेनेट के अंदर किया गया है। यह प्रत्यारोपण मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के डॉक्टरों द्वारा किया गया। आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर के दिल को अनियमित दिल की धड़कन वाले रोगी में प्रत्यारोपित किया गया। मानव में जानवरों के अंग के प्रत्यारोपण को जेनो ट्रांसप्लांटेशन या विषम जात प्रत्यारोपण कहा जाता है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक विषम जात प्रत्यारोपण है जो पहली बार 1980 के दशक में मनुष्यों में किया गया था, जिसमें एक बच्चे के अंदर बबून का हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। बच्चे की 21 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। अमेरिका के 57 वर्षीय डेविड बेनेट की भी हृदय प्रत्यारोपण के पश्चात 8 मार्च 2022 को मृत्यु हो गई थी। तो अभी हाल ही में किस व्यक्ति के अंदर हृदय प्रत्यारोपण किया गया? तो अमेरिका के डेविड बेनेट के अंदर हृदय प्रत्यारोपण किया गया, जिनका मृत्यु 8 मार्च 2022 को हो गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य से संबंधित इन प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।